हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स अकेडमी 2.0 में स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स का तीसरा लेक्चर देने वाला हूं। ठीक है, फिजिक्स का तीसरा लेक्चर देने वाला हूं, जिसमें मैंने प्रकाश का बताया था, प्रकाश क्या होता है, ठीक है, और प्रकाश के गुणों के बारे में बताया था। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या शुरू होगा, प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अभी तक पिछला जो था आप लोगों का वो चीज़ें समझ में आई कि नहीं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में चलता है। हाँ, और सरल रेखा में चलने की वजह से, सरल रेखा में चलने की वजह से क्या होता है, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण लगता है। कमेंट बताओ, सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, और उसके बाद चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में जो प्रकाश होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वह चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, ये कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, ये कमेंट में आपको बताना है। और आप लोग प्रकाश के गुणों को अच्छी तरीके से दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, तो आज का तीसरा लेक्चर है सोर्स ऑफ लाइट। क्या है सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोत। क्या पढ़ना हमको, प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत। अब देखिए प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से, अगर देखा जाए तो सूर्य भी प्रकाश का स्रोत है, बल्ब भी एक प्रकाश का स्रोत है, उसके साथ साथ आपका मोमबत्ती भी एक प्रकाश का स्रोत है। बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकाश का स्रोत। तो इस तरीके से ये सब तो स्रोत हो गए, लेकिन जो ये स्रोत निकलता है, इन लोगों को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। किस में डिवाइड कर दिया है, कुछ तरीकों में डिवाइड किया, जैसे अदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं। तो इन सब चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी डिवाइडेशन के आधार पे इन सब चीज़ों को बांट दिया गया है कि कुछ जो प्रकाश होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश किस पे हो गया, प्रदीप्त वस्तुएं हो गई। क्या हो गई, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे पहला हेडिंग डालिए, आप लोग क्या पढ़ना है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं। जैसे हेडिंग है प्रदीप्त, सही है ना, प्रदीप्त सही है ना, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, जिसको क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस बॉडीज, ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक है, कहने का मतलब होता है इसे ल्यूमिनस बॉडी इसलिए बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके अंदर स्वयं की प्रकाश होती है, इनके अंदर ये स्वयं बिना किसी दूसरे स्रोत के भी जलते हैं। यानी कहने का मतलब होता है, ऐसे लिख लो ना, ये ऐसे लिखो, परिभाषा भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से जले। क्या, स्वयं के प्रकाश से क्या हो, जले, क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से जले। जैसे बताओ भाई, सूर्य, बल्ब और मोमबत्ती,
बत्ती आदि लिख दो। और कुछ याद है तो आप वो लिख लो। हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से जलती हैं। अब सूर्य को कोई दूसरा प्रकाश देता है नहीं ना, ये अपने प्रकाश से जलता है ना। बल्ब बोर्ड में लगा दो, स्विच ऑन कर दो, बिजली जाएगी, जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको बताइएगा कि बल्ब में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से जलता है, ये कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। मोमबत्ती को भी दीपक लगा रहता है, उसको जला दो, प्रकाश देना स्टार्ट कर देगा जब तक उसमें रासायनिक क्रिया होती रहेगी। ये क्या होता है, अपने प्रकाश से जलते हैं। ठीक, इतनी समझ में आ गई। और दूसरा क्या है, अदीप्त वस्तुएं लिख सकते हैं या अप्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस बॉडीज। नॉन लुमिनस बॉडीज ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं जलती हैं। क्या है, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं जलती। क्या होता है, नहीं जलती हैं। अब भाई स्वयं के प्रकाश से नहीं जलेंगी तब किससे जलेंगी, दूसरे के प्रकाश से जलती हैं। कैसे जलती हैं, दूसरे के प्रकाश से जलती हैं। क्या करती हैं, दूसरे के प्रकाश से जलती है। दूसरे का खाना खा के जी रही हैं ये लोग। हाँ, जैसे दूसरे का खाना खा रहे हैं, जैसे कौन कौन ऐसी वस्तु है जो दूसरे के प्रकाश से जलती भाई, जैसे चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गए। ग्रह में बुध देखते हो चमकता रहता है, शुक्र देखते हो उसकी वजह से चमकता रहता है। हाँ, दूसरे के प्रकाश की जैसे गर्म में एकदम सफेद चमकता रहता है। चंद्रमा हो गए। और बताओ भाई, आसपास की वस्तुएं, आसपास की वस्तुएं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना। रात में लाइट लेना, ठीक, या दिन में लाइट लेना, किसी वस्तु पे जलाना, जैसे सफ़ेद वस्तु होगी, हरी वस्तु होगी, किसी वस्तु पे जलाओगे तो वहाँ से क्या होगा, प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट ही होना क्या कहता है कि दूसरे को वस्तु से जलना, यानी उस बॉडी से, जैसे क्या किया गया, अब ये क्या हो गया, मेरा टार्च हो गया, ये क्या हो गया, मेरी टार्च होगी। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अब क्या हो गया, ये कोई वस्तु रखी हुई है, अब यहाँ से क्या होगा, प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा तो दूसरी वस्तु पे, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु पड़ी है, अब हमने इस पे जलाया, इधर भी प्रकाश जाएगा, इधर भी वापस आएगा, कुछ इधर भी रिफ्लेक्ट होगा, तो कुछ इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो जब इधर रिफ्लेक्ट होगा तो इधर बगल की वस्तु दिखाई देती है ना, कि जलाते हो एक जगह और दूसरी भी अगल बगल की वस्तुएं भी दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से होता है, इधर भी प्रकाश जाएगा, इधर की वस्तु दिखाई देगी, इधर जाएगा, इधर भी दिखाई देगी, इधर वापस भी आता है कुछ। हाँ, लाइट जलाते हो देखते हो ना, बल्ब, अरे वो आजकल तो लोग मोबाइल चला रहे हैं ना, तो घर में लाइट होगा, प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। अब मेरे पास तो है नहीं लाइट वाइट, अगली बार से जब फिजिक्स चैप्टर लेके आएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करके लेके आएंगे, आप लोगों को इक्विपमेंट दिखाएंगे बेहतर ना। तो ठीक है, जो आसपास की वस्तुएं हैं उससे क्या होती हैं, अदीप्त वस्तु, ये सब क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं हैं। अगर इस पर प्रकाश ना पड़े तो कभी जीवन में चमके ही ना, इसलिए दूसरों का प्रकाश पड़ता है तो चमकते हैं, और उसके बाद अपनी रोशनी अगल बगल के वस्तुओं पर डालते हैं। ठीक है, चलो ठीक, इसको लिख लो, देख लो, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक,
और कौन कौन सी हैं? अभी 2-3 ठो और होगी ना। एक पारदर्शक, एक अर्ध पारदर्शक, तीसरा क्या है? पारदर्शक। पारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं? पारदर्शक वस्तुएं। ये क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बॉडीज। ट्रांसपेरेंट बॉडीज क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसपेरेंट बॉडीज। ऐसी वस्तु है जिसमें प्रकाश क्या होता है? अब देखो ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा उसा देखो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, सीधा इस बगल से उस बगल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सीधा इस बगल से उस बगल। अब घर का शीशा मत यूज कर लेना कि भैया हमारा चेहरा वापस दिखाई दे रहा है, वो नहीं शीशा। जब पीछे कलई न कराओ, जैसे गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे रहते हो ना, कार में से देखोगे झांक झांक के, कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। एरोप्लेनवा में झाँक के देखना कहाँ पहुँचे, नहीं दिखाई देगा नीला नीला आकाश दिखाई देगा। हाँ, तो कार रोड में रहते हो तो देखते रहते हो, हाँ यहाँ पहुँच गए, हाँ बनारस पहुँच गए, हाँ खुआ गली पहुँच गए हैं, विश्वनाथ पहुँच गए हैं ना। लेकिन प्लेन में कुछ पता नहीं। बादल रहेगा तो ठीक दिखाई देगा, अब बादल नहीं है तब ये पूरा नीला नीला आकाश दिखाई देगा, जिसे लगा कि तुम बैठे हो गाड़ी, प्लेन वो नहीं जा रही है। हाँ, एकदम पूरा एकदम मस्त नीला नीला आकाश। वीडियो बनाओ बढ़िया से। हाँ, ठीक है। पारदर्शक, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं। कैसी वस्तु हैं? ऐसी वस्तु होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे क्या होता है? जिनसे प्रकाश क्या होता है? आर पार निकल जाता है। क्या है? आर पार निकल जाता है। ठीक है, आर पार निकल जाता है। जैसे भाई कांच, जैसे कांच निकल जाता है ना। कोई दर्पण है, अरे तो कोई कांच लिए हो, उसमें से देख लेना। अब घर का जो शीशा दाढ़ी बनाने वाला होता है, चेहरा देखने वाला, उससे नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होता है? प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंब को भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और तीसरा होता है क्या? अरे चौथा, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, जिसको क्या बोलते हैं? अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रांसलूसेंट बॉडीज। क्या बोला जाता है? ट्रांसलूसेंट बॉडीज। यानी ये क्या होते हैं? अर्ध पारदर्शक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं होती हैं। अब अर्ध पारदर्शक वस्तुओं से मतलब समझ में नहीं आया कि आखिर अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कैसे होती हैं। पता है आपको बचपन में क्या था? आप लोग तेल लगाते थे ना बचपन में। कहा मम्मी घपोर के भेज देती थी विद्यालय, घपोर के भेज देती थी तो क्या करते थे? कपड़ा वपड़ा में पोंछते तो लग जाता था। और फिर उसके बाद कभी कभी क्या करते थे? ढेर होते थे पन्ना में फाड़ लेते थे तुम लोग। हाँ, पन्ना में फाड़ लेते थे और उसके बाद घपोर लेते थे। हम लोग भी ऐसे क्या करते थे? ढेर का हो जाता था, पन्ना से निकाल करके कपड़वा मिशी से रगड़ लेते थे। और रगड़ लेते थे तो क्या हो जाता था? उस पर तेल लग जाता। अब तेल लग जाता था तो आर पार दिखाई देने लगता था थोड़ा थोड़ा। समझ आ रहा है ना? तो क्या लग जाता था? तेल लग जाने की वजह से क्या होता है? आर पार दिखाई देने लगता। जब आर पार दिखाई देना था, फिर कपिया पर कोनो चित्र रहता था तो उसको क्या करते थे हम लोग? बनाना स्टार्ट कर देते थे। जैसे भारत का नक्शा हो गया, कुकुर बिलाड़ी का फोटो ये हो गया, फिगर हो गया, तो क्या करते थे? बनाने लगते थे। हाँ,
तो हमारा ट्रांसपेरेंट बॉडीज में क्या आएगा, ये मच्छर काट रहे हैं भाई, ट्रांसपेरेंट बॉडीज में क्या आएगा, इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश का कुछ ही भाग, क्या है, कुछ ही भाग आर पार निकल पाता है, निकल पाता है या जा पाता है। ठीक है, तो निकल पाता है, जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, तेल से लगा हुआ कागज, तेल में लगा रहेगा कागज, आप उससे देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे झलकता हुआ चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो क्या होगा, झलकती हुई चीजें दिखाई देंगे, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चालू होगा अपारदर्शक वस्तुएं। लास्ट है हमारा क्या, अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं भाई, इसको क्या इसमें क्या होता है, प्रकाश। अपारदर्शक यानी कि प्रकाश बिल्कुल आ जा न सके। ठीक है, जहां से क्या होता है, जहां से प्रकाश न आ जा सके, न आ जा सके। ठीक है, यानी ये क्रॉस नहीं कर सकता, यानी क्या कहते हैं, प्रकाश क्या करता है, क्रॉस नहीं कर सकता, यानी किसी भी वस्तुओं को प्रकाश क्रॉस नहीं कर सकता, यानी वस्तु जिस पे पड़ा प्रकाश वहीं तक रुक जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वहीं तक रुक जाएगा। जैसे हमारे शरीर पे जलाइए तो हमारे अगल बगल जाएगा, लेकिन हमको आर पार नहीं कर पाएगा। दीवार पर जला के देख लीजिए, दीवार पे नहीं जाएगा। कोई ठोस वस्तु देखिए, जैसे लोहे की चादर देख लीजिए, उस पर आप जलाएंगे, आर पार नहीं जाएगा। ठीक है, तो ठोस वस्तुओं में क्या होता है, चीजें आर पार नहीं जा पाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, जैसे हो गया ईंट, पत्थर, ईंट पत्थर, अरे बालू हो गया, क्या हो गया, लकड़ी और लोहे की चादर। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं अपारदर्शक वस्तुओं के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग जो भी रहेगा इसका प्रश्न मैं बाद में करवा दूंगा। इसका कुछ ऐसा नहीं होता है, इसका एक ही प्रश्न बनता है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक, और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, या प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण लिखिए। ठीक, या फिर उसके बाद सोर्स ऑफ लाइट के कौन कौन से भाग होते हैं उनको बताइए। इन सब सारे इस तरीके से आपके प्रश्न बनेंगे। जो मैंने बोला है उसको आप प्रश्न को लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न बनेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाँ, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांच क्या है, पारदर्शक है, अपारदर्शक है, अर्धपारदर्शक है या अदीप्त है। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है डायरेक्ट। जो मैंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जांपल डायरेक्ट आप लोगों का किस में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक है, तो आज का क्लास इसी पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।